बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय जयकार हो। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। महात्मा मैत्री मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री काली मैया की जय जयकार हो। श्री चंडी मैया की जय जयकार हो। श्री महाभद्र काली मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए प्रातः स्मरणी संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित्र की ओर। परम पूज्य रहा बाबा महाराज श्री भागवत चरित्र के चतुर्थाय के अध्याय नंबर 6 की कथा को गाते हुए कहते हैं, इस कथा के माध्यम में सुनेंगे आप भगवान विष्णु का विश्व मोहिनी रूप की कथा। श्रवण करें। परम पूज्य रहा बाबा महाराज कहते कि हे संत महात्माओं कि असुरन मोहन हेतु मोहिनी बने मुरारी, पंचरंग चूनर ओढ़े नासिका मैं न तुधारी, कि लहंगा धारी धार हरी सी पहनी चोली, कर सोलहु श्रृंगार नार सम बोले बोली, कि नीलु कमल सम श्याम रंगो अंगो अंगो में यौवनी उठान, हंस गमन अनुपम हसन लीला युत चितवन चलन। परम पूज्य रहा बाबा महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, उन असुरों को मोहित करने के लिए भगवान मुरारी मोहिनी बन गए। असुर समुद्र मंथन में अमृत का कलश निकला, उसको लेकर के भाग गए। देवता घबराए, भगवान बोले दुखी मत हो, मेरे पास उपाय है। तो आज भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और भगवान ने धारीदार लहंगा पहन करके महाराज उसके ऊपर पचरंगी चुनरी जो लाल रंग की, उस पर अनेक प्रकार के रंग की बिंदी बनी हुई थी चुनरी में, महाराज भगवान ने उसको पहन ली। इसी प्रकार 16 श्रृंगार करके आज भगवान स्त्री की भांति नारी की भांति बातें भी करने लगे। परम पूज्य रहा बाबा महाराज कहते हैं कि उनके शरीर की जो कांति थी वो महाराज एक नीले कमल के समान सलोनी श्याम रंग की थी और उनके अंग अंग के यौवन की मादकता महाराज फूट रही थी। परम पूज्य रहा बाबा महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप को धारण किया तो हंस के समान सुंदर गति, विलासपूर्ण बाकी चितवन और मंद मधुर मुस्कान मन को मोह रही थी। इतना सुंदर स्वरूप धारण किया मोहिनी का भगवान विष्णु ने। आगे परम पूज्य कहते हैं कि कारे कुंच नुकेशो भालु पे बेंदी मनहर, काले घुंघराले केस हैं, भाल पलमन बिंदी लगी हुई है, और नयन नासुका गरण अंग सब अतिशय सुंदर, वस्त्राभूषण धार चली यौवन मधुमाती, और कंदुक क्रीड़ा करत फिरत यत उते बलकाती, सुंदरता सकारो है शोभा भई सजीव मन,
असुर मृगन को फांसवे व्याधिनु भय सत चली जानु। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, आज भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप धारण किया तो उनके सिर के बाल अत्यंत काले हैं, चिकने और घुंघराले भी हैं, मस्तक पर बैंदी शोभायमान हो रही है, उनके नेत्र, नासिका और कपोल आदि सभी अंग प्रत्यंग अत्यंत मनमोहक थे। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि मोहिनी भांति भांति के सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहने हैं। यौवन में मदबाती एक गेंद के साथ खेलती हुई आज मोहिनी ने एक गेंद को ली और उसको खेलती हुई चल देती हैं और अलसाई सी इधर उधर फिरने लगी। भगवान का वह मोहिनी स्वरूप इतना सुंदर था, मानो सुंदरता ही स्वयं साकार रूप लेकर के आ गई हो, अथवा शोभा ही सजीव हो उठी हो, या असुर रूपी हिरणों को फंसाने के लिए बहेलनी हंसती हुई आज चली आ रही हो। भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण करके हाथ में गेंद लिए हैं और उछालते हुए बलखाते हुए असुरों की ओर चले आ रहे हैं। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कि आए सब मिल असुर कहें को तुम का नामा। सभी असुर आए और सभी असुरों ने पूछ दिया कि देवी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? और कहें पति का की नार फिरवस कसे बनु श्यामा। अमृत हे तो हम लड़े हमारी रार मिटाओ, बटवारो कर देओ यथा मति अमृत पिलायो। सोने हस बोली मोहिनी काश्यप सुत सिर्री भई, मम वैश्या के रूप पे क्यों मधुमाते हुए गए। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, मोहिनी को देखते ही सभी असुर कहने लगे कि देवी तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, और पूछ दिया कि तुम्हारे पति कौन है, तुम किसकी पत्नी हो। और पूछा कि हे देवी इस तरह अकेली इस निर्जन वन में क्यों विचरण कर रही हो, तुम क्यों घूम रही हो। असुरों ने कहा कि देवी हम सब अमृत के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हम सब भाई हैं, तुम हमारा यह झगड़ा समाप्त करा दो और स्वयं इस अमृत को बांटकर जिसको जितना चाहो उतना पिला दो। ये असुरों ने देवी मोहिनी से कहा और कहा कि आपके हाथ में है, आप इसका सही सही अमृत का बंटवारा करके सबको पिला दें। यह सुनकर के मोहिनी ने हंस करके कहा कि हे कश्यप के पुत्रों, जो असुर कश्यप के पुत्र हैं, कहा कि हे कश्यप के पुत्रों तुम सब पागल हो गए, मैं तो एक वेश्या हूं, मैं कोई देवी ये भी नहीं हूं। मोहिनी ने कहा मैं तो एक वेश्या हूं और मेरे रूप पर क्यों तुम मुग्ध हो रहे हो। आगे परम पूज्य कहते हैं कि बाला की सुनु बात बढ़ो विश्वास सवन को, अमृत कलश को लाए तुरत दे दियो तिनको। तेरे छे चितवन निरखो बेहस बोली बरवानी, कहियो फिर मत कहू करोगी हूँ मनमानी। सब बोले परमेश्वरी हमको सब स्वीकार है, तुम जो चाहो सो करो मार तुम्हारी प्यार है। परम पूज्य ने कहा कि उस युवती यानी मोहिनी की बातें सुन करके राक्षसों के मन में उसके प्रति और भी अधिक विश्वास हो गया। उन्होंने तत्काल अमृत का कलश उठाया और लाकर के मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। महाराज परम पूज्य कहते कि अब वह तिरछी चितवन से निहार करके मुस्कुराती हुई मधुर वाणी में मोहिनी कहने लगी कि देखो भैया,
मैं अपने मन की करूंगी, तुम्हारे किसी की मन की नहीं करूंगी। मेरा मन जो कहेगा मैं वह करूंगी, समझ लो। फिर पीछे तुम सब हमसे कुछ मत कहना। मोहिनी की बातें सुनी समझ असुरों ने, सबने कहा कि हे देवी, हमें सब स्वीकार है तुम्हारी बात, तुम जो कुछ चाहो सब कर सकती हो। तुम्हारी मार भी हमारे लिए एक प्यार है। अगर तुम हमें मारोगी पीटोगी भी तो समस्त राक्षस कहते कि हम उसे प्यार समझ करके स्वीकार करेंगे। आगे परम पूज देवराहा बाबा महाराज ने कहा कि हाओ भाव वर कोटेलो कटाक्षनु ते मन भोहे, बैड़ी झोटा खाए कलश कर में शुभ है। भूल न जावे भूपो फिरे जो भामिनी सुंदर, ना है कामिनी अन्न स्वयं माया भी नटवर। असुर मोहिनी ने ठगे अमृत प्यायो सुरन को, समझ सके को जगत में त्रियन के चाकरन को। परम पूज कहते हैं कि उस समय भगवान मोहिनी के हाथ में अमृत का कलश अत्यंत शोभायमान हो रहा था महाराज। इधर उधर चलने के कारण उनकी बैणी यानी जटाएं हिल हिल करके झूम रही थीं। वह अपने हाव भाव और चंचल चितवन से सबके मन को मोहित कर रही थी। मोहिनी समस्त राक्षसों को मोहित कर रही थी। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, विष्णु रात्रि परीक्षित जी महाराज, आप भूलिएगा नहीं, यह परम सुंदरी युवती अन्य कोई नहीं थी। महाराज परीक्षित ने पूछ दिया कि महाराज कौन थी वो युवती। सुखदेव जी महाराज से पूछ दिया कि वह युवती कौन थी जो समस्त असुरों को अपने यौवन से मोह रही थी। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, वही नटवर श्याम सुंदर स्वयं थे जिन्होंने मोहिनी का स्वरूप धारण किया। वह और कोई नहीं, वह भगवान श्री श्याम सुंदर स्वयं थे। उस मोहिनी ने असुरों को ठग करके अमृत देवताओं को पिला दिया। महाराज परम पूज कहते हैं सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, स्त्रियों की माया को इस संसार में कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता है। तो राहु समझ हरि कपटो, परम पूज कहते हैं राजन कि राहु समझ हरि कपटो, देववन रवि ससु ढेंगाई। बैठो पियो अमृत जान मारो प्रभु तबाई। राहु केतु दो अमर होए, ग्रह संग विराजे। नव ग्रह तब ते भय, असुर सुर बतु बनु भराजे। अमृत सुरन को पाए के, अमृत सुरन को प्याय के, असुरन सिंह दिखाए के। त्याग मोहिनी रूप को, बने पुरुष पुण्य आए के। परम पूज कहते हैं कि राहु भगवान का यह कपट पूर्ण व्यवहार समझ गया था पहले से ही, और देवता बन करके उसने सूर्य भगवान एवं चंद्रमा के बीच में बैठ करके अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा द्वारा इस रहस्य को जान करके प्रभु ने तत्काल ही चक्र सुदर्शन से राहु का सिर काट दिया और मार डाला। अमृत पी जाने के कारण राहु सिर बन गया एवं केतु धड़ बन गया। दोनों अमर बन करके अन्य ग्रहों के साथ ही रहने लगे। उसी समय से ये 9 ग्रह हो गए, पहले 7 ग्रह थे। उसी समय से ये 9 ग्रह हो गए महाराज। और यह असुर होकर भी देवताओं के समान देवलोक में रहने लगे। देवताओं को अमृत पिला करके असुरों को ठग कर भगवान चले आए और अपने मोहिनी भेष छोड़ करके पुनः पहले जैसे ही मनमोहन बन गए। बोलिए नवग्रहों की जय जयकार हो, बोलिए राहु देव की जय जयकार हो, बोलिए केतु देव की जय जयकार हो, बोलिए श्री
कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। आगे परम पूज्य रहा बाबा महाराज कहते कि हे संत महात्माओं कि ठगिया है यह विष्णु, ठगिया है यह विष्णु समझ पुन दे तुर सियाने। राक्षस गुस्सा हो गए, बोले इस विष्णु ने हमको ठग लिया, ये तो छलिया है, ये औरत बन गए, नारी बन करके इसने हमको ठग लिया। तो ठगिया है यह विष्णु समझ पुन दे तुर सियाने। खिसियाए कर कोप अस्त्र दे बन पैताने। अमृत हे तो एक काल कर्म समने सम कियो। कोरे दानव रहे अमृत देवन ने पियो। हर ही धरु श्रद्धा सह तो कर्म करें जे भक्ति ते। उत्तम फल पावे अवश्य मनमोहन की शक्ति से। परम पूज देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, अब राक्षसों ने कहा कि सुनो भैया, यह विष्णु तो बड़ा कपटी है। ऐसा समझ करके समस्त राक्षस अत्यंत कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और ठगे जाने के कारण खींच कर उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। बोले अब देवताओं को बोले मारो। चढ़ाई कर दी राक्षसों ने। यद्यपि अमृत के लिए एक ही समय एक सा ही कार्य दोनों ने किया था, परंतु अमृत तो देवता पी गए। कार्य दोनों ने किया था, मंथन दोनों ने किया, राक्षसों ने और देवताओं ने भी, लेकिन अमृत देवता पी गए महाराज। परम पूज कहते हैं कि लगन से कार्य करते हैं वे भगवान, अमृत देवता पी गए और असुर उसमें वंचित रह गए। असुरों को अमृत नहीं दिया गया है, ये श्री कृष्ण भगवान ने ठग लिया मोहिनी रूप धारण करके। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि अतः जो श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करते हुए लगन के साथ कार्य करते हैं, वे भगवान की कृपा से निश्चित ही उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। आगे परम पूज कहते हैं कि अविला रूपी परम प्रबल माया है भारी। मोहे सुर और असुर इंद्र ब्रह्मा त्रिपुरारी। परम पूज ने कहा कि अविला रूपी परम प्रबल माया है भारी। मोहे सुर अरु इंद्र ब्रह्मा त्रिपुरारी। मित्रु शत्रु बनु जाए नृपतु सर्व सुगवावे। सहज प्रेम तजु बंधु नारे तुल्लर मरु जावे। पुरुषन नारायण लखे नारिन को लक्ष्मी गनाए। ते साधारण नर नहीं कवि तिन को हर ही भनाए। परम पूज कहते हैं यह स्त्री रूपी माया बड़ी भारी और अत्यंत कठिन है महाराज। इसने देवता दैत्य इंद्र ब्रह्मा और भोले बाबा को भी मोहित कर लिया। स्त्री के कारण मित्र शत्रु बन जाते हैं, राजा भिखारी हो जाता है स्त्री के कारण, और सहोदर भाई सगे भाई अपना प्रेम छोड़ करके इनके लिए ही लड़ करके मर जाते हैं स्त्रियों के कारण। परम पूज कहते हैं जो पुरुषों को भगवान नारायण और स्त्रियों को भगवती लक्ष्मी समझते हैं, जो मनुष्य पुरुषों को भगवान नारायण और जो माताएं बहनों को लक्ष्मी समझते हैं, इस प्रकार के उच्च कोट के भाव वाले मनुष्य साधारण पुरुष नहीं होते महाराज। जो पर नारी को अपनी माँ बहन के समान समझे, परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि वो साधारण मनुष्य नहीं होते हैं। उन्हें तो पंडित जन यानी ज्ञानी जन साक्षात नारायण ही कहते हैं, जो पुरुष पर नारी को अपनी माता बहन के समान समझते हैं। परम पूज कहते हैं कि जगो रक्षा के हेतु विष्णु अवतारन धारे। भगतन को करु त्राण दुष्ट दैतन को मारे। ऊंचे नीचे लघु ज्येष्ठ भेद उनमें कछु नाही। काछे मच्छु नर नार कहूँ करो बनु जाही। शिव स्वरूप मंगल भवन
जीव मात्र के सौहार्द हरि, करे विश्व कल्याण नित्य, विविध भांत के भेषुधर। इस संसार की रक्षा के लिए ही भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि और भक्तों की रक्षा करके दुष्ट असुरों का वध करते हैं। उनमें ऊंच नीच छोटे बड़े का भेदभाव भगवान के मन में नहीं रहता है कभी भी। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, बोले भगवान के लिए सब सम हैं, सब बराबर हैं। क्योंकि भगवान के ही सब ईश्वरी अंश हैं। हम सब भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सब पुत्र हैं। भगवान ही हमारी माता हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारे सखा है, भगवान ही हमारे गुरु है। तुम्हें माता, तुम्हें पिता, चा तुम्हें सब भगवान हैं। परम पूज्य कहते हैं तो भगवान के मन में हम और आपके लिए कोई ऊंच नीच नहीं है। उनके लिए सब समान है। वे कभी कछुआ बन जाते हैं तो कभी मछली भी बन जाते हैं भगवान। हाँ, और कभी पुरुष बन जाते हैं तो कभी स्त्री भी बन जाते हैं, और कभी सुअर भी बन जाते हैं। इतने रूप बना लेते हैं भगवान, और इतने रूप बनाकर वे श्री हर तो शिव स्वरूप, मंगल के भवन और जीव मात्र के हितैषी हैं। बोले हितैषी हैं, बैरी नहीं है भगवान किसी भी जीव के। परम पूज्य कहते हैं कि वे भली भांति भांति के रूप बना करके सदैव संसार का कल्याण करते रहते हैं भगवान श्री हरि। आगे परम पूज्य कहते हैं कि सुंद और उपसुंद बंधु दो अति प्यारे, एक प्राण दो देह होए कबहू नहीं न्यारे। के उग्र तपस्या करी कठिन बरु विदुते पाए, जीते तीनों लोक स्वर्ग ते अमरु भगाए। विश्व विजय करु विषय सुख, मैं दो ई फंस गए, मृत्यु गर्त में गर्भ ते असुर मोए बसो धस गए। परम पूज्य रहा बाबा महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, एक कथा सुनो। निकुंभ दैत्य के पुत्र थे दो, एक का नाम था कुंद, एक का नाम था सुंद, और एक का नाम था उपसुंद। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था महाराज। भाइयों भाइयों में प्रेम होता ही है, क्योंकि एक माँ के जाए हैं, एक पिता के जाए हैं। वे दोनों देखने में तो दो देह लगते थे, अलग अलग शरीर लगते थे दोनों भाई, लेकिन आत्मा उनकी एक ही थी, प्राण एक ही थे। परम पूज्य कहते हैं वे कभी अलग नहीं रहते थे, साथ में रहते थे, साथ में उठते थे, साथ में खाना पीना खाते थे, साथ में सोते थे, जहां भी जाते थे साथ में जाते थे, कभी अलग नहीं होते थे। उन दोनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अत्यंत कठिन 4 वरदान मांगे। दोनों भाइयों ने मंदरांचल पर्वत की गुफा में जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और बहुत अति कठिन 4 वरदान मांगे महाराज दोनों भाइयों ने। एक तो चराचर में किसी से मर ना सके हम, पहला वरदान। चराचर में कोई मुझे मार ना सके, प्रथम वरदान। तो परस्पर तो मर ना सके, और अगर मरे, भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी अगर आप प्रसन्न हैं हम पर तो यह वरदान दो कि चराचर में कोई हमें मार ना सके, और अगर हम मरे भी, ब्रह्मा जी बोले तो, बोले हम आपस में दोनों भाई लड़ करके मरें तो मरें, वरना ना मरें। ऐसा वरदान क्यों मांगा? ऐसा इसलिए वरदान मांगा कि इतना प्रेम था दोनों भाइयों में कि वो कभी एक दूसरे को मार ही नहीं सकते हैं। भाई कभी भाई को मार सकता है, सहोदर भाई कभी किसी को नहीं मार सकता है महाराज। अब आज का युग अलग है, तो यही ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि भगवान चराचर में हमें कोई नहीं मार सके, और अगर हम मरें तो आपस में लड़ करके मर जाएं। दूसरा वरदान बोले ब्रह्मा जी से कहा, बोले भगवान, बोले दूसरा वरदान, बोले हाँ, बोले अजय रहें, हमें कोई जीत ना सके, हम सबको जीतें, हम कभी पराजय का मुख ना देखें। तीसरा वरदान
बोले अपार बल, इतना बल चाहिए हमें कि अपार बल हो हमारे पास। चौथा, बोले इच्छा के अनुसार हम रूप रख सके, हम जब चाहें जिस रूप को धारण कर लें। ये 4 वरदान ब्रह्मा जी से इन दोनों भाइयों ने मांगे। ये नकुंभ के पुत्र हैं, सुंद और उपसुंद। 4 वरदान मांग लिए महाराज। यह वरदान प्राप्त कर लिया, तब बल के अभिमान में, अब बल का भी मांगा था वरदान, ब्रह्मा जी ने कह दिया यो मस्तु, 4 वरदान दिए। अब बल, तो बल का अभिमान हो गया महाराज। और जब अहंकार होता है तो क्या होगा, बल के अहंकार में उन्होंने तीनों लोकों को जीत करके स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया महाराज। बहुत मारा देवताओं को, देवता कई बार कुटे महाराज। ये स्वार्थी होते हैं ना, जो लोग स्वार्थी होते हैं वो कई बार कुटते हैं, बेइज्जती समाज में होती है महाराज। देवताओं ने कई बार, देवताओं की कई बार असुरों ने बेइज्जती की है। क्यों? कि देवता स्वार्थी हैं। परम पूज कहते हैं कि अब विघ्न को विजय करके दोनों देवताओं को जीत लिया, तीनों लोकों को जीत लिया, स्वर्ग लोक जीत लिया और विश्व को भी जीत लिया महाराज। रास्ते में जितनी विघ्नें आई, विघ्नों को जीत लिया और समस्त विश्व को जीत करके दोनों भाई विषय सुख भोगने लगे। बोले अब तो राजा हैं, सम्राट हो गए विश्व के, विषय सुख भोगने लगे दोनों भाई। इस प्रकार वे असुर अभिमान और मोह के वशीभूत होकर के काल के गाल में स्वयं ही फंस गए, स्वयं फंस गए। परम पूज्य रहा बाबा महाराज कहते हैं कि कामी दैतन हेतु सुघर विद बधू बनाई, खलन फसावन रूप जालो ले भामिन आई। मेरी मेरी करतु परस पर भेड़े प्रेम तज, मरे नारी के हेतु लड़े दो ही सजो बजो। करे कर्म हर भाव ते जीव मात्र को होए सुख, स्वार्थ हेतु श्रम जे करें ताको ध्रुव परिणाम दुख। परम पूज कहते हैं क्या ब्रह्मा जी ने उन कामी दैत्यों के विनाश के लिए एक परम सुंदरी, हाँ अब विनाश भी कराना है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो अब पूरा तो कराना है। ब्रह्मा जी ने दोनों दैत्यों के विनाश के लिए परम सुंदरी त्रिलोकक्षमा, जिसका नाम है त्रिलोकक्षमा अप्सरा, स्त्री की रचना की ब्रह्मा जी ने। एक स्त्री सुंदर बना दी, उसका नाम रख दिया त्रिलोकक्षमा। मानो उन दुष्टों को फंसाने के लिए एक वह कामनी अपने सौंदर्य का जाल ही लेकर के आई हो। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा उससे, अप्सरा से, कि जाओ तुमको वहां पर जाना है सुंद और निसुंद के पास। क्या करना है महाराज? अरे बोले आपस में लड़ा करके उनको दोनों को मारना है, ये तुम्हारा काम है। ब्रह्मा जी ने समझा दिया उसे। पहुंच गई महाराज। उसे देखते ही दोनों भाई प्रेम छोड़ करके परस्पर में एक दूसरे से लड़ते हुए कहने लगे कि सुनो भैया, ये हमारी पत्नी है। दूसरा कहने लगा कि सुनो भैया, जब ये बात नहीं बनेगी, ये हमारी पत्नी है। एक कहता हमारी पत्नी, दूसरा कहता हमारी पत्नी है। उस पत्नी को लेकर के दोनों सगे भाइयों में विवाद हो गया महाराज, जो कभी एक दूसरे के बिना सोते नहीं थे, जागते नहीं थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। जहां जाते थे दोनों भाई जाते थे। इतना प्रेम था, यहां तक कहा गया कि 2 देह थे लेकिन प्राण एक ही था। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में एक स्त्री आ गई महाराज। उस स्त्री ने क्या किया, दोनों भाइयों को लड़वा दिया आपस में। और दोनों भाई महाराज आपस में कहने लगे कि यह पत्नी हमारी है, यह पत्नी हमारी। इस प्रकार उस स्त्री के लिए दोनों युद्ध करके मर गए महाराज। घनघोर युद्ध हुआ दोनों भाइयों में, दैत्य थे। स्त्री के कारण दोनों भाई आपस में मर गए। अतः भगवान की प्रसन्नता के लिए किए हुए काम से समस्त प्राणियों को सुख मिलता है, परंतु जो अपने निजी स्वार्थ के लिए परिश्रम करते हैं, जो
अपने निजी स्वार्थ के लिए परिश्रम करते हैं उनका फल तो निश्चय रूप से दुख ही मिलता है। और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए हुए काम किए जाते हैं, बोले उन कामों से समस्त प्राणियों को सुख मिलता है। परम पूज्य रहा बाबा महाराज कहते हैं कि इस श्री भागवत चरित के चतुर्थाय में मोहिनी चरित नामक 6वां अध्याय का समापन हुआ। कल की कथा में 7वां अध्याय की कथा होगी, जिसमें देवताओं के अमृत पी लेने पर असुर कुपित होकर के लड़ने को तैयार हो गए। अब देवता भी अमर तथा बलवान हो जाने के कारण युद्ध से पैर पीछे नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अमृत पी लिया, वो भी बलवान हो गए देवता। दोनों दलों के वीर योद्धा भांति भांति की सवारियों पर चढ़ करके आपस में शस्त्र चलाते हुए लड़ाई में अपनी अपनी बहादुरी दिखाने लगे। महाराज युद्ध भयानक होने लगा देवताओं और दैत्यों में। तो ये कथा सुनेंगे। अमृत पान सुन करो असुर मिल लरबे आए, अमर सबल सुर भय न पीछे पैर हटाए। दोई ही रणसूर परस्पर अस्त्र चलावें, नाना वाहन चढ़े युद्ध कौशल दिखलावें। अखंड युद्ध हो रहा है तो गुत्थम गुत्था हो गई, मारो काटो मच गई, कट कट सिर बसदा भरी, सरता सोड़ित सी। भाई इतना युद्ध हुआ देवताओं और दैत्यों में महाराज कि गुत्थम गुत्था हो गई। युद्ध भूमि में आवाज आ रही कि मारो मारो काटो। महाराज इतने सर कट गए कि इतने सर कट गए कि कट कट सिर बसदा भरी, पूरी धरती सिरों से भर गई महाराज, मुन्नों से भर गई। और सरता सोड़ित की भाई खून की धारा, नदियां बह गई महाराज। देवता और असुरों में इतना बड़ा युद्ध हुआ, किसके कारण? मोहिनी के कारण। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए प्रातः स्मरण संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो।